नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी एकादशियों में मानी जाती है। पद्म पुराण में इस एकादशी के व्रत, पूजन और दान का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष 2026 में यह पावन व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक श्रीहरि का पूजन, व्रत, जप, दान और रात्रि जागरण करने से पापों का क्षय होता है, जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, गर्भावस्था या अन्य आवश्यक कारणों से निर्जल या निराहार व्रत नहीं रख सकता तो अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक आहार लेकर भी भगवान का स्मरण कर सकता है। शास्त्रों में व्रत का मूल उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन, वाणी और इंद्रियों को संयमित रखते हुए भगवान की भक्ति करना बताया गया है। योगिनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इस दिन घर की रसोई पूरी तरह सात्विक रखनी चाहिए। मांस, मदिरा, अंडा, प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में अनाज, चावल और दालों का भी त्याग किया जाता है। फलाहार में सेंधा नमक का ही प्रयोग करें तथा सरल सात्विक भोजन ग्रहण करें। अनेक परंपराओं में बैंगन, कटहल, मूली और वर्षातु में पत्तेदार साग का सेवन भी नहीं किया जाता। योगिनी एकादशी का संदेश केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि, संयम, सेवा, दया, सत्य, दान और भगवान श्रीहरि के निरंतर स्मरण का है। श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और ईश्वर की कृपा का मार्ग प्रशस्त करता है। अब हम बात करते हैं उस सबसे बड़े संशय, जिज्ञासा और रहस्य की जो अक्सर हर एक सनातन धर्मी और भक्त के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है। एकादशी तिथि के दिन चावल या अन्न का एक दाना भी खाना पूरी तरह से निषेध, वर्जित और साक्षात महर्षि मेधा के मांस और रक्त के भक्षण के समान भयंकर महापाप क्यों माना गया है? इसके पीछे क्या कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है? तो भक्तों, आइए आज इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा उठाते हैं। हमारे अत्यंत प्राचीन शास्त्रों, उपनिषदों और भारतीय ज्योतिष विज्ञान में इस अद्भुत रहस्य को बहुत ही सुंदर, तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट किया गया है। एकादशी तिथि का हमारे मन, मस्तिष्क, हमारे स्थूल शरीर और इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके शरीर के अंश पृथ्वी पर गिरे थे। मान्यता है कि उन्हीं अंशों से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसलिए एकादशी पर चावल या जौ खाना महर्षि के मांस और रक्त के सेवन के समान है। ज्योतिष और विज्ञान दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल तत्व और मनुष्य के शरीर के भीतर मौजूद लगभग 70% जल की मात्रा सीधे तौर पर चंद्रमा की कलाओं और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से संचालित होती है। एकादशी तिथि के दिन चंद्रमा की स्थिति आकाश में ऐसी होती है कि वह पृथ्वी के जल तत्व को और मनुष्य के भीतर मौजूद जल की मात्रा को
अत्यंत तीव्रता से अपनी ओर आकर्षित करना प्रारंभ करता है, क्योंकि चावल एक ऐसा अन्न है जिसके भीतर जल को सोखने, उसे अपने अंदर धारण करने और बांधकर रखने की क्षमता इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी अन्नों में सबसे अधिक होती है। यदि कोई मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाता है तो उसके शरीर में जल तत्व की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका मस्तिष्क और उसका मन अत्यंत चंचल, विचलित, अशांत और कामुक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित होने लगता है। मनुष्य का ध्यान भगवान विष्णु की भक्ति और साधना से पूरी तरह से टूट जाता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और उसका व्रत पूरी तरह खंडित हो जाता है। इसीलिए एकादशी पर चावल, जौ, मसूर की दाल या किसी भी प्रकार का अन्न खाना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। अब हम अपनी इस दिव्य चर्चा को उस परम महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर ले चलते हैं जो हमारे घर की देवियों, सुहागन महिलाओं के जीवन और उनके अखंड सौभाग्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एकादशी का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं के लिए हमारे शास्त्रों और पुराणों में खान पान, आचरण और पूजन के कुछ विशेष, सूक्ष्म और बेहद कड़े नियम बताए गए हैं, जिनका अक्षरशः पालन करना हर सौभाग्यवती स्त्री के लिए परम आवश्यक है। व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह उठकर स्नान आदि करके 16 श्रृंगार करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की शास्त्रीय विधि से पूजा संपन्न करनी चाहिए। जो महिलाएं उपवास रख रही हैं उन्हें फलाहार में तूफल जैसे पका हुआ मीठा आम, सुवासित लीची, जामुन और शीतल खरबूजा खाना अत्यंत शुभ, मंगलकारी और पुण्य फलदायी माना गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि पूजा के समय इन्हीं सब तूफलों को श्रद्धा पूर्वक भोग के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। और शास्त्रों का यह नियम है कि जो चीज भगवान को अर्पित की जाए उसे ही सबसे पहले प्रसाद रूप में ग्रहण करके फलाहार का आरंभ करना चाहिए। यदि महिलाएं शाम को फलाहार करना चाहती हैं तो उन्हें केवल और केवल सेंधा नमक से बनी सात्विक चीजें जैसे कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरी, साबूदाने की खिचड़ी या देसी घी में भुने हुए आलू की सब्जी ही खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि उस भोजन में किसी भी अनाज का प्रयोग वर्जित होता है और वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। व्रत के दिन महिलाओं को भूलकर भी साधारण समुद्री सफेद नमक, अत्यधिक तीखे मिर्च, मसाले, बाजार की तली, भुनी चीजें या जंक फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत की पवित्रता नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही इस पावन दिन पर घर के पुरुषों को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मांस, मदिरा, अंडा या किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का घर में प्रवेश भी ना हो, अन्यथा भगवान श्री हरि के क्रोध से पूरे परिवार को भयानक कष्ट और दरिद्रता भोगनी पड़ सकती है। हमारे महान धर्म शास्त्रों में उन विशेष, अनिवार्य और संवेदनशील परिस्थितियों का भी अत्यंत स्पष्ट और कड़े शब्दों में उल्लेख मिलता है, जिनमें सुहागिन महिलाओं को एकादशी का यह कठिन व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए या फिर मुख्य पूजा पाठ से पूरी तरह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता में किए गए कार्य पुण्य देने के बजाय भयंकर दोष का कारण बन जाते हैं। सबसे पहली परिस्थिति है मासिक धर्म यानी पीरियड्स की अवधि। यदि कोई सुहागिन महिला एकादशी के दिन मासिक धर्म के दौर से गुजर रही हो, उसके पीरियड्स के शुरुआती 3 या 4 दिन हो, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार उसे भगवान के मंदिर में जाने, मूर्ति को स्पर्श करने या सीधे तौर पर पूजा की किसी भी पवित्र सामग्री को छूने की पूरी तरह से मनाही है। ऐसी स्थिति में महिला को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है।
वह अपने मन में ही शुचिता का भाव रखकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूर बैठकर मानसिक रूप से भगवान का ध्यान कर सकती है, व्रत की कथा सुन सकती है और मन ही मन भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप कर सकती है। वह चाहे तो व्रत रख सकती है, लेकिन मुख्य पूजा अपने परिवार की किसी अन्य सुहागन महिला, अपनी जेठानी, देवरानी, सास या अपनी बेटी से करवा सकती है। इससे उसका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और धर्म की मर्यादा भी बची रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण परिस्थिति है अत्यधिक बीमारी या शारीरिक अस्वस्थता। यदि कोई महिला किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, शारीरिक रूप से बहुत अधिक कमजोर है, या फिर वह गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के अंतिम महीनों से गुजर रही है, जहां लंबे समय तक भूखे और प्यासे रहने से उसके स्वास्थ्य को या उसके गर्भ में पल रहे मासूम शिशु के जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार कड़ा और निर्जल उपवास रखने की बिल्कुल और साफ मनाही की गई है। सनातन धर्म में जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा को सबसे बड़ा और सर्वोपरि धर्म माना गया है। ऐसी गर्भवती या बीमार माताएं केवल मन में श्रद्धा रखकर सुबह भगवान को प्रणाम कर सकती हैं और पूरे दिन भूखे रहने के बजाय समय पर दूध, रसीले फल, मखाने की खीर या सात्विक फलाहार लेकर भी प्रभु का स्मरण कर सकती हैं। भगवान उनके इस संकट को भली भांति समझते हैं और उन्हें भी पूरा पुण्य फल प्रदान करते हैं। तीसरी अनिवार्य परिस्थिति है सूतक या पातक का काल। यदि एकादशी तिथि आने से पहले या उस दिन परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ हो जिसे सूतक कहा जाता है, या किसी प्रियजन की मृत्यु हुई हो जिसे पातक कहा जाता है, तो ऐसी अशुद्ध और शोक की अवधि में एकादशी की मुख्य पूजा या व्रत का अनुष्ठान करने का पूरी तरह से निषेध बताया गया है, क्योंकि सूतक और पातक के दौरान देवी देवताओं की प्रत्यक्ष पूजा वर्जित होती है। ऐसी स्थिति में भी केवल मानसिक रूप से ही भगवान का स्मरण करना श्रेष्ठ माना गया है। अब हम विस्तार से बात करते हैं एकादशी के दिन खाए जाने वाले उन अत्यंत पुण्यकारी, रसदार और चमत्कारी फलों की, जिनके भोग और सेवन का हमारे आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रों में अपार महत्व और गहरा रहस्य बताया गया है। आषाढ़ मास की इस गर्मी में प्रकृति माता हमें ऐसे रसीले, मीठे और जल से भरपूर फल प्रदान करती हैं, जो न केवल हमारे तपते हुए शरीर को भीतर से शीतलता देते हैं, बल्कि हमारी प्यासी आत्मा को भी तृप्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों में मौसम के अनुसार आने वाले फलों के भोग और सेवन की अपार महिमा बताई गई है। सबसे पहले बात करते हैं सभी फलों के राजा आम की। आम को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और देवताओं का सबसे प्रिय फल माना गया है। यह साक्षात भगवान सूर्य नारायण तथा जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन जब आप बाजार से अत्यंत मीठे, पके हुए, पीले रंग के रसदार आम खरीद कर लाते हैं और अत्यंत श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों में उसका भोग लगाते हैं और फिर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, तो इससे आपके जीवन में कई सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीले पके हुए आम का सीधा संबंध सूर्य और देवगुरु बृहस्पति ग्रह से होता है। आम का भोग लगाने और उसका दान करने से आपकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अत्यंत बलवान और प्रतापी होता है तथा गुरु चंडाल और राहु जनित जैसे अशुभ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सूर्य के मजबूत होने से
व्यक्ति को समाज में अपार मान, सम्मान, उच्च पद, कीर्ति, रुके हुए सरकारी कार्यों में तुरंत सफलता और असीम धन वैभव की प्राप्ति होती है। इसके बाद बात करते हैं अत्यंत चमत्कारी फल जामुन की। काले और गहरे नीले रंग का रसीला जामुन साक्षात भगवान श्री कृष्ण और देवाधिदेव महादेव शिव शंकर का अत्यंत प्रिय फल है। कथाओं में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने अपने बाल्यकाल का अधिकांश समय यमुना किनारे जामुन के विशाल वृक्षों की ठंडी छांव में ही अपनी गैया चराते हुए बिताया था। एकादशी के पावन दिन जामुन का फल भगवान को अर्पित करने और उसे प्रसाद के रूप में खाने से शरीर के बड़े से बड़े और असाध्य रोग नष्ट होते हैं। क्योंकि एकादशी तिथि पर किया गया कोई भी मानसिक पाप भी कई गुना भारी पड़ता है। इसीलिए घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, बैंगन या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का प्रवेश तो एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि की शाम से ही बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग कर देना चाहिए और सुहागन महिलाओं व समस्त भक्तों को उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और पवित्र तिल या कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद भक्तों को स्वच्छ पीले, सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाओं को पूर्ण श्रृंगार करके लाल, पीले या गुलाबी रंग के अत्यंत शुभ वस्त्र धारण करने चाहिए। परंतु याद रखें कि इस दिन भूलकर भी महिलाओं को काले, नीले या गहरे सफेद रंग के कपड़े या चूड़ियां धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सौभाग्य की दृष्टि से वर्जित माने गए हैं। स्नान के पश्चात अपने घर के ईशान कोण में स्थित मंदिर की अच्छी तरह से गंगा जल छिड़क कर सफाई करें और एक साफ लकड़ी की चौकी पर नया पीला या लाल रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को इस समय शुद्ध जल और पंचामृत भरकर विधि पूर्वक स्नान करवाएं, पीले वस्त्र पहनाएं, मस्तक पर गोपी चंदन, अष्टगंध या पीले चंदन का सुंदर तिलक लगाएं और ताजे पीले या लाल फूल, तुलसी दल तथा मौसमी फल अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प, अक्षत की जगह तिल और कुछ सिक्के लेकर इस व्रत का संकल्प लें कि हे त्रिलोकीनाथ, हे माता महालक्ष्मी, मैं अपने मन की शुद्धि, परिवार की समृद्धि, पापों की मुक्ति और आपकी असीम कृपा प्राप्ति के लिए इस योगिनी एकादशी का व्रत और पूजन कर रहा हूं। कृपया मेरे इस संकल्प को निर्विघ्न पूर्ण कराएं और मेरी भूल चूक को क्षमा करें। इसके बाद भगवान को अतुफल, विशेषकर पीले फल जैसे केला, आम और शुद्ध देसी घी से बनी सात्विक मिठाई का भोग लगाएं। याद रखें कि भगवान विष्णु का भोग बिना तुलसी दल के अधूरा होता है, इसलिए भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें, परंतु माता लक्ष्मी की पूजा में सीधे तुलसी अर्पित न करें, बल्कि उसे श्री हरि के चरणों में ही सजाएं। पूरे दिन भगवान के श्री स्वरूप का ध्यान करते रहें और गायत्री मंत्र या नमो भगवते वासुदेवाय का मन ही मन जाप करते रहें। हम वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी की एकदम सही तारीख और शुभ मुहूर्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वैदिक पंचांग की सटीक गणना के हिसाब से वर्ष 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 और वहीं आसन पर बैठकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। माता लक्ष्मी के बीज मंत्र श्री हरि श्री
कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः का कम से कम एक माला यानी 108 बार कमल गट्टे की माला से जाप करें। अगले दिन द्वादशी को सुबह पूजा के बाद उस लाल कपड़े की पोटली बनाकर अपनी तिजोरी, अलमारी, गल्ले या जहां भी आप धन रखते हैं वहां सुरक्षित रख दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके घर में धन चुंबक की तरह चारों दिशाओं से खिंचा चला आएगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और आपका सारा कर्ज देखते समाप्त हो जाएगा। वहीं जिन योग्य लड़के लड़कियों के विवाह में लगातार कोई न कोई बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बन पाती, या फिर दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह, तनाव और अनबन का माहौल रहता है, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु इन महिलाओं को कुछ अत्यंत अचूक और चमत्कारी उपाय भी अवश्य करने चाहिए। पहला महा उपाय यह है कि पूजा के समय भगवान श्री हरि और माता तुलसी की परिक्रमा करते हुए 7 साबुत हल्दी की गांठें, वो 7 गोमती चक्र एक लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सम्मुख अर्पित करें और पूजा के बाद उसे अपने पति की अलमारी या धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे पति के करियर और व्यापार में आ रही सारी अड़चनें दूर होती हैं और उनकी आयु लंबी होती है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।